आज मेरे कई व्यूअर्स आपस में हो सकता है बट जाएं। कई जो रोज़ वाह दीदी आप निडर हैं, बेबाक हैं कहकर मुझे कमेंट करते हैं, वो मुझे हो सकता है भला बुरा कहने लगें। और जो रोज़ मुझे गाली देते हैं, हो सकता है उनमें से कई ऐसे हों जिनको आज पहली बार लगे कि हाँ वो मेरी बात से सहमत हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहूँगी, क्योंकि यही मेरी पर्सनालिटी है, यही मेरा वजूद है, पीड़ितों वंचितों के बारे में आवाज़ उठाना। और आज तो बारी है उनकी जिनके पास आवाज़ ही नहीं है, यानी बेज़ुबानों की, जिन पर अपने पद का फ़ायदा उठाते हुए फैसला थोपा जा चुका है। स्ट्रे डॉग्स, जिन्हें आप लोग आवारा कुत्ते कहते हैं। क्या होता है आवारा कुत्ता? वो जो सड़क पर ही जन्मा, जो किसी तरह बचपन में इंसान की लात और गाड़ी के टायर से बचकर बड़ा हो गया। 5-6 भाई बहनों में से वो अकेला ही बच पाया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसे लगा वो बच गया, लेकिन अभी कहाँ। अभी तो चुनौतियाँ बहुत थीं, बहुत कुछ देखना था। खाने के लाले पड़ने से लेकर उन्हें खाना खिलाने वालों को लातें पड़ते देखना, उसने सब देखा है। पूछिए कभी गली मोहल्लों में रहने वाले लोगों से, रात को सोते हुए सिक्योरिटी गार्ड जिसे पैसे देकर रखा है उसको सचेत करने वाले ये आवारा कुत्ते उनके लिए बिना पैसे के सुरक्षा का काम कर रहे हैं। कभी सोचा है आपने, जब किसी को कोई बद्दुआ देता है तो इस तरह की कहावत क्यों बनाई है कि कुत्ते की मौत मरेगा? क्या होती है कुत्ते की मौत? ये कहावत भी तो इंसान ने ही बनाई है, क्योंकि कुत्ते की मौत मारने वाला भी इंसान ही तो है। इंसान ना होता तो ये कहावत होती ही नहीं, ना कुत्ते ऐसी दर्दनाक मौत मर रहे होते। बेहिसाब अपनी गाड़ी को बिना सड़क देखे चलाने वाला इंसान ही तो कुत्तों को बेरहमी से मार कर चला जाता है। कभी देखा है उस टक्कर के बाद मौत आने तक की तड़प और दर्द को? क्या लगता है ये आवारा कुत्ते सड़क से हट जाएंगे तो टक्कर मारने वाला सही से गाड़ी चला लेगा? गलतफहमी आपकी, वो फिर टक्कर मारेगा, उसकी तो आदत है। जो सड़क पर दिखेगा उसे, चाहे वो इंसान हो, वो सुधरने वाला नहीं। जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन ने एक फैसला सुनाया। ये फैसला ये है कि आवारा कुत्तों से डर लगता है, वो काटते हैं, उन्हें हटाया जाए, उनसे रेबीज होता है। बस सुओ मोटो केस ले लिया, यानी खुद से। ना किसी ने इसकी शिकायत की थी, ना ही कोई करने वाला था। There has been a very unfortunate judgment given in a suo motu case taken up by a judge for absolutely no reason. It was based on a newspaper cutting of dogs attacking a little girl who died. Unfortunately, the cutting is fake news. The girl died of meningitis. Now parents have confirmed it. But that didn't stop his lordship from doing a suo motu case. And now, according to what I hear and what the newspapers are giving out, he has asked for the government of Delhi to make pounds and to round up all the dogs and put them in the pounds. Perhaps this is a judgment given in anger because it's not technically feasible. नो अपील, नो दलील, नो वकील जैसी सुनवाई कर डाली। ना किसी को इंटरवीन करने दिया, ना समय दिया। वकील को इजाज़त दी तो वो भी सिर्फ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिकस क्यूरी यानी कोर्ट्स फ्रेंड गौरव अग्रवाल को। मतलब सिर्फ सरकार का पक्ष रखने वाला वकील और कोर्ट की मदद करने वाला वकील, जिन पर फैसला सुनाया जा रहा था, वो जुबान के बगैर ही नहीं, कोर्ट में वकील के बगैर भी थे। अरे आतंकवादी तक को वकील दिया जाता है, लेकिन ये तो बेजुबान जानवर हैं, तो इनसे जो चाहे इनके साथ कर दो। आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपके अंदर करुणा भी होगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सही बात उठाई, समस्या को एड्रेस भी किया और उसका समाधान भी सुझाया। क्या लिखा उन्होंने, देखिए। ये दशकों से चली आ रही मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी से पीछे ले जाने वाला कदम है। ये बेजुबान आत्माएं कोई समस्या नहीं है जिन्हें मिटाया जा सके। आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल के जरिए सड़कों को बिना किसी क्रूरता के सुरक्षित रखा जा सकता है। इस पर पूरी तरह पाबंदी क्रूर, अदूरदर्शी है और हमारी करुणा को खत्म करता है। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों कैसे एक साथ चलें। और वहीं कोर्ट ने कहा कि 8 हफ्तों में इन्हें शेल्टर यानी जेल में भरो। जुर्म क्या है कि ये सड़क को अपने बाप की सड़क समझते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो है ही,
क्योंकि सड़कों पर ही तो जन्मे हैं, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट्स। क्योंकि आपका स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम कहने को तो 2001 से चला आ रहा है, लेकिन हम 2025 में इस वक्त बैठे हैं और इन आवारा कुत्तों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। गलती किसकी है? आप कहते हैं कुत्ते बच्चों और बुजुर्गों पर अटैक करते हैं, पर क्या सभी आवारा कुत्ते अटैक करते हैं? ये बात सरासर गलत है ना, ये आप भी जानते हैं। लेकिन कुछ जो हमला करते हैं, क्या कभी कारण जानने की कोशिश की कि हमला कर क्यों रहे हैं ये? इसका जवाब फिर है स्टेरिलाइजेशन, जिसमें फिर यही सब अथॉरिटीज़ और सरकार का फेलियर है, जिसे कोर्ट आंख बंद करके नज़रअंदाज करता चला गया। डॉग्स हीट पर होते हैं, अगर स्टेरिलाइज्ड होंगे तो वो शांत रहेंगे, लेकिन नहीं होंगे तो वो एक्स्ट्रा एक्टिव और अग्रेसिव भी हो सकते हैं। बताइए ना, किसका फेलियर है? और रही बात रेबीज़ जैसे ख़तरे से बचने की, तो आंकड़ा तो मैं उसका भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एनुअल वैक्सीनेशन होना चाहिए ना। ये हमारी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ का और काम है क्या, सिवाय बैठकर सिर्फ बजट इकट्ठा करने की? कभी देखिएगा एमसीडी कितने पैसों में झूल रही है, पर ना इनसे डेंगू के मच्छर संभलते हैं, ना मॉनसून में हो रहा जल भराव, ना कूड़े के ढेर, और ना आवारा कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन इनसे हो पाता है। और यही एकमात्र उपाय है। शेल्टर में डालने के बाद भी यही करना होगा। स्टेरिलाइज नहीं किया तो वो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, वैक्सीनेट नहीं किया तो बीच बचाव करने वाले भी रेबीज़ के शिकार हो सकते हैं, और स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ तो उनकी आबादी ऐसी बढ़ती जाएगी। और पहली बात तो ये बताइए, कितने शेल्टर हैं कहाँ? अब तक सरकार के पास कोई शेल्टर नहीं था, जो थे वो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज थे जो आवारा कुत्तों का रखरखाव कर रहे थे। इसका मतलब और भी ज़्यादा पैसा खर्च और स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन नहीं किया तो ये आवारा कुत्तों की समस्या हमेशा के लिए नहीं सुलझेगी, वो जन्म लेते रहेंगे, तो ये कभी नहीं ठीक होने वाला। मेनका गांधी बिल्कुल सही बात उठा रही हैं। कितना पैसा खर्च होगा ज़रा देखिए, कैसे आप रखेंगे? आपको लग रहा है शेल्टर बनाना बहुत आसान काम है? देख लीजिए आंकड़ा, वो तो चलाती आई है इस तरह के शेल्टर, सो शी नोज इट। If Delhi has 3 lakh dogs, they will have to make over 1,000 pounds. Each pound will have to be half an acre to 1 acre. Do we have that kind of land? Do you have 1,000 acres lying around? Do each center to run will cost you about 5 crores a month? Does government have that kind of money? No. So why not do what the BJP government of Delhi has been concerned about, which is to improve the ABC centers and the sterilization, to make sure that each center fulfills its target, which it has not been doing for many years, to see that dogs are not relocated. अब आप कहेंगे कि फिर समाधान क्या है, आप ही बताओ। बिल्कुल बताऊंगी मैं, और मुझे तो हमेशा से इसका समाधान पता है, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि सरकारें कभी इसे गंभीरता से लेंगी नहीं। मैंने बहुत स्ट्रे डॉग्स को रेस्क्यू किया है, मैं जानती हूँ उनका बिहेवियर और क्या किया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। तो जज साहब कह रहे हैं कि कोई भी बीच में इस ड्राइव में अगर खलल डालने के लिए आया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मतलब लगता है कि जज साहब ने कोर्ट रूम को अपने पर्सनल डर का जरिया मान लिया। आप डरते हैं तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुत्तों को बंद करा दो। क्या ये फैसला फिर क्या कुछ अलग होता अगर अलग बेंच सुन रही होती, अगर वो खुद डॉग से डरती ना होती? मतलब ये चल क्या रहा है? सही गलत का पैमाना आपके निजी स्वार्थ या पसंद या नापसंद के मुताबिक कब से होने लगा? फिर तो वो दिन दूर नहीं जब कुत्तों से शिफ्ट होकर ऐसे सुओ मोटो केस इंसानों पर शिफ्ट हो जाएंगे। फर्ज करके देखिए, एक बार के लिए भूल जाइए कि ये आवारा कुत्तों की बात हो रही है और इंसान को उनकी जगह पर रख कर देखिए। तो वो जो एनआरसी सीए टाइप के कानून लाए जा रहे थे, डिटेंशन सेंटर की बात हो रही थी, वो सब और इसमें क्या फ़र्क है? ये सब कैसे अलग है? आपके पास तो आवाज़ थी इसलिए आप प्रदर्शन कर सके, आपके पास वकील थे जो लड़ सके। ये बेचारे तो वो भी नहीं कर सकते। कुछ हैं जो बेचारे जो इनके लिए लड़ रहे हैं, बस कुछ लोगों की नफ़रत का शिकार ही बस ये लोग बने बैठे हैं। वहाँ भी यही होता है जब धर्म के नाम पर अपराध करने वालों की आड़ में पूरी कौम को ही अपराधी घोषित कर दिया जाता है, और यहाँ भी तो यही हो रहा है। कुछ इंसिडेंट्स देखकर सभी आवारा कुत्तों को जेल में डालने की बात हो रही है। तो अगर कुछ केस पर ऐसा होता है तो कुछ केस तो ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ
बिना किसी प्रोवोकेशन के इंसान कुत्तों पर हमला करता है, पिल्लों को जान से मार देता है। ऐसे हमने बहुत फुटेज देखी और ऐसे हैवान समाज में खुलेआम घूम भी रहे हैं। कुत्ते को सबसे वफादार किसके लिए कहा जाता है बताइए? इंसान के लिए ना, एज फेथफुल एज डॉग। ये दोनों को एग्जिस्ट करने के लिए बने थे। डॉग्स को रिलैक्स्ड और काम रखने का जैसे एक तरीका है स्टेरिलाइजेशन, वैसे ही दूसरा है उन्हें आज़ाद रहने देना। यहाँ तक कि हमारे घर के पालतू कुत्ते भी अगर घर में चेन से बांध कर रखे जाएंगे तो वो काटेंगे ही। शेल्टर या जेल में रखने से ये और भी ज़्यादा अग्रेसिव होंगे, ये समझ लीजिए। एनिमल वेलफेयर एंड केयर सर्विसेज AWCS फाउंडेशन ने कल एक कैंडल मार्च निकाला। उनका कहना साफ है, हम वोटर हैं और हम अपने संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A का G पार्ट हर नागरिक को आदेश देता है कि वो अपने पर्यावरण को बेहतर और सुरक्षित बनाने में वाइल्ड लाइफ को शामिल करते हुए सभी जीव जंतुओं के प्रति करुणा रखे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और कमिश्नर्स की नाकामियों के कारण जानवर क्यों दंड भुगते? बिल्कुल वाजिब सवाल है ना। अब चलिए आंकड़ों पर आ जाते हैं। स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस इंडेक्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत देश में 2023 तक आवारा कुत्तों की आबादी 6 करोड़ 20 लाख हो चुकी है। ये आबादी इतनी पहुंची कैसे? सरकारों की नाकामियों के कारण ना। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव क्यों, ये आदेश पूरे देश भर में लागू हो जाना चाहिए। अच्छा, और 6 करोड़ 20 लाख आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम कहाँ से आएंगे? खर्चा कौन देगा? कई महानुभाव तो आ जाते हैं ये कहने के लिए कि फिर अपने घर ले जाओ। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि घर में या 4 दीवारी में ही तो डालना उनके नेचुरल हैबिटेट के खिलाफ है। उनको आदत है सड़क पे रहने की और उनसे उनकी टेरिटरी छीनने जैसा है। और दूसरी बात, जिसकी मदद करते हो उसे घर लेकर आने का लॉजिक तो फिर उन सब पर भी लागू होना चाहिए। जो गाय को खाना खिलाते हैं, ले जाइए अपने घर। जो गरीबों की मदद करते हैं, हम सब करते हैं ना, उन्हें खाना देते हैं, पैसे देते हैं, जिस भी तरह से बन सके, क्यों नहीं ले जाते उन्हें अपने घर? या जो बंदर को हनुमान का अवतार समझकर खाने को देते हैं, वो भी क्यों नहीं ले जाते बंदरों को अपने घर? या जो पक्षियों को दाना डालते हैं, वो क्यों नहीं पक्षियों को पिंजरे में कैद कर देते अपने घर ले जाकर? बताइए। बस बेतुकी बातें करनी है उन लोगों। मानवता भी ज़रूरी है और प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है, और दोनों साथ में कैसे चलेंगे इस तरफ सोच हमारी जानी चाहिए ना, इसकी ज़रूरत है। बिना निर्दयी हुए डिस्कशन होना चाहिए। तो 6 करोड़ 20 लाख आवारा कुत्तों में साल में लगभग 5700 लोग रेबीज़ के कारण मरते हैं। ये हमारी कुल आबादी का कितना प्रतिशत हुआ देख लीजिए। अब अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो रेबीज़ से होने वाली मौतों में 75% की कमी आ चुकी है। लेकिन दुनिया भर की तुलना में इसे देखें तो अभी भी भारत की रेबीज़ मौतों में हिस्सेदारी 36% है। वो इसलिए क्योंकि भारत में अब भी रेबीज़ के कारण मौतें दूसरे देशों से कहीं ज़्यादा है। अगर आप इस पर मेरी तरह थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारण क्या है, दूसरे देश इसमें हमसे बेहतर क्यों कर रहे हैं, सवाल आना चाहिए ना, तो आप देखेंगे कि हर स्तर पर हमारी सरकारों की ही नाकामियां आपको नजर आएंगी। जैसे ये देखिए, भारत में आवारा कुत्तों की बड़ी संख्या होना एक बड़ा कारण है। जिम्मेदार कौन? सरकार। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PEP तक पहुंच बहुत सीमित होना, यानी इन्फेक्शन ना हो उससे बचने का ट्रीटमेंट सही समय पर पर्याप्त मात्रा में ना मिल पाना। जिम्मेदार कौन? सरकार। और रेबीज को नियंत्रित करने के लिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी कमी होना। जिम्मेदार कौन? सरकार। आगे लिखा है कैसे दूसरे देश बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाते हैं और आवारा कुत्तों की संख्या ना बढ़े उसके लिए कड़े कदम उठाते हैं। तो बताइए ना, हमारी नाकामियों का जिम्मेदार कौन? सरकार। और सजा किसे मिल रही है? तो ऐसे में आवारा कुत्ते तो खुद विक्टिम है। वो बोल सकते होते तो क्या वो चाहते कि उन्हें रेबीज हो? आपको अंदाजा भी है रेबीज जैसी बीमारी उन कुत्तों के साथ भी क्या करती है। वो बोल सकते तो यही कहते हमें ये बीमारी ना हो, उसके लिए जो चाहिए वो हमसे ले लो, पर ये बीमारी हमें मत होने दो। कुछ डॉग्स काटते हैं, उनमें से कुछ के कारण रेबीज हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। जिसे काटा उसने सही समय पर इंजेक्शन नहीं लिया या फिर नहीं मिल पाया तो रेबीज होने का खतरा उसे है। और जिस कुत्ते ने काटा अगर उसे वैक्सीन नहीं दी गई थी तो उसे रेबीज हो इसका चांस है। अगर वैक्सीन लगा दी गई होती और स्टेरिलाइजेशन किया गया होता
जिससे कुत्ते उत्तेजित ना होते तो वो बच्चे भी जिंदा होते और आवारा कुत्तों पर ये फैसला भी नहीं जताया जा रहा होता। आप भी उनसे डर नहीं रहे होते और साथ साथ आराम से रह रहे होते। शेल्टर होम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का बोझ भी नहीं उठाना पड़ता और आज मुझे ये वीडियो भी नहीं बनाना पड़ता। जज साहब ने पूछा, क्या हम उन बच्चों को वापस ला सकते हैं जो रेबीज़ के कारण मरे? सही सवाल है आपका जज साहब, बस पूछा गलत लोगों से जा रहा है और दंड भी गलत को दिया जा रहा है। सवाल पूछिए सरकार से और दंड भी उसे ही दीजिए। दंड के रूप में आप कहते 60 दिन में सबको वैक्सीनेट करो और उसके अगले 60 दिन में स्टेरिलाइज करो, तो पूरा देश बटा नहीं होता। इस वक्त असल कल्प्रिट को ऐसी सज़ा मिलती जिससे पूरे देश का भला ही होता, पर आपने तो सुई वहाँ मोड़ दी जहाँ सबसे आसान था ऐसा करना। फिर तो जनता आपसे पूछ रही है कि दिल्ली में महिला सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सू मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेता, रेप पर नहीं लेता, बढ़ते अपराधों पर नहीं लेता, साइबर फ्रॉड पर नहीं लेता, जहरीली यमुना पर नहीं लेता, खराब सुवेज सिस्टम पर नहीं लेता, लेकिन आवारा कुत्तों पर लेता है। क्योंकि इन सब से बड़ा मुद्दा ये है कि बेहद हास्यास्पद है। क्योंकि रेपिस्ट को पकड़ने की औकात नहीं है इनकी, क्रिमिनल्स को पकड़ने की औकात नहीं है इनकी, तो ये क्या करेंगे? जो बेजुबानों का सहारा बनते हैं, जो खाना खिलाते हैं, जो उनके लिए आए हैं उनको पकड़ेंगे। दे हैव नो अदर बिजनेस टू डू। ये वर्दी किस लिए पहनी है? क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। ये वर्दी इन्होंने क्यों पहनी है? हम लोगों को पकड़ने के लिए, क्योंकि हम बेजुबानों की बात कर रहे हैं। जाओ। अरे भैया क्यों ले जा रहे हैं? ये तो बता दे। यहाँ से लेकर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भैया आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करेंगे? भैया इनको आप लेकर कहाँ जा रहे हैं? भैया ये इनको आपको लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं आप इनको? कुछ नहीं, इनको कोई नहीं मिल रहा, कुछ करना है बस। डोंट वरी। तो ये जो वर्दी पहनी है ना इन्होंने, ये जो वर्दी पहनी है इन्होंने, ये जो वर्दी पहनी है ना इन्होंने, ये पहनी इसीलिए कि बेजुबानों पे अत्याचार होता रहेगा। इंसानों के साथ ऐसा कर रहे हैं, आप सोचो डॉग्स के साथ ये कैसा ही करेंगे? कोई कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन क्या होना चाहिए था? आपको क्या आपको ये नहीं सोल्यूशन देना, हम देने के तैयार है, सोल्यूशन आपसे सुनने के लिए तैयार है। जब वो आज आप मुझे रेबीज के केसेस बताओ, अगर रेबीज की वजह से कोई मर रहा है तो हम वैक्सीनेशन कराते हैं। खा जाते हैं सारा, एमसी खा जाती है। स्टेरिलाइज करो ना, अगर स्टेरिलाइज किया होता। किसके काटने से कौन मर गया? सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता? और मैं आपसे पूछती हूँ जज साहब, मिलॉर्ड, क्या उन लड़कियों को आप वापस ला सकते हैं जिन्हें रेप कर बेरहमी से मार दिया गया? तो क्या सभी पुरुषों को उस लॉजिक से जेल में डाल देना चाहिए कि रेप करते हैं? क्या उन पतियों को वापस ला सकते हैं आप जिनकी बीवियों ने उन्हें मार डाला? तो क्या सभी बीवियों को जेल में डाल देना चाहिए कि ये पतियों को मार देंगी? क्या उन बीवियों को वापस ला सकते हैं आप जिन्हें पतियों ने मार दिया? तो क्या सभी पतियों को जेल में डाल दें कि बीवियों को मारेंगे? क्या उन माँ बाप को वापस ला सकते हैं आप जिन्हें बच्चों ने मार दिया? तो क्या सभी बच्चों को जेल में डाल देंगे सोच के कि ये माँ बाप को मारते हैं? साल में 1.5 लाख मौतें तो सिर्फ रोड एक्सीडेंट से होती हैं, तो क्या हर वाहन चालक को पकड़कर जेल में हम डाल देंगे कि ये वाहन चलाएगा तो एक्सीडेंट करेगा? बहुत आसान सी बात है ना। जिन कुत्तों का काटने का रिकॉर्ड है, पैटर्न है, उन्हें शेल्टर में डाला जा सकता है, पर सभी कुत्तों को उसी श्रेणी में डाल देना कहाँ का न्याय है जज साहब? और आप जनता भी ना आवेश में ना आकर भविष्य के लिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। अपने बच्चों के ही बारे में सोचना है तो उनके होने वाले बच्चों के बारे में भी तो आप ज़रा सोचिए। आप ही सोचिए और आज ही सोचिए। कोर्ट का आदेश सिर्फ बेतुका ही नहीं बल्कि इर्रेशनल है, ये फॉलो ही नहीं हो पाएगा। बताइए मुझे, क्या दिल्ली के पास इतने शेल्टर हैं कि सभी आवारा कुत्तों को रख सकें? क्या ये आदेश देने से पहले कोर्ट को ये सब सोचना नहीं चाहिए था? और क्या दिल्ली सरकार अपने राज्य के फंड से ताउम्र इन शेल्टर को फंड करती रहेगी? इसलिए एनिमल बर्थ कंट्रोल ही इसका एकमात्र समाधान है। अगर 2001 से अब तक गंभीरता से फॉलो किया गया होता तो आज ये समस्या होती ही नहीं। सभी को स्टेरिलाइज करो और डॉग्स को वापस अपनी जगह पर छोड़ दो। आने वाले 10 साल तक अगर ये स्ट्रेटेजिकली और प्लानिंग के साथ किया जाए तो एक समय आएगा जब आवारा कुत्ते रहेंगे ही नहीं, तो उनका खतरा नहीं होगा ना काटने का, ना शेल्टर होम पर ताउम्र पैसा खर्च करना पड़ेगा।
लेकिन उसके लिए सरकार को वो करना होगा जिसके लिए हम उसको चुन कर लाते हैं, यानी काम। डॉग हेट को साइड रखकर ज़रा ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए। सहमत हैं तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। याद रखिए, आज आप किसी की आवाज़ बनेंगे तो कल कोई दूसरा आपकी आवाज़ बनेगा, और ये कारवां यूं ही बढ़ते रहना चाहिए। सत्यमेव जयते।